दोस्तों, आप लोगों ने कोई मरा हुआ आदमी जिंदा देखा है या मरी हुई औरत जैसे मर जाती है तो जिंदी देखी है आपने? नहीं ना। लेकिन आप आज ये वाक्य सुन लीजिए पूरा। मरी हुई औरत जिंदा होकर, और वो भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब में पेश हो गई जज के सामने कि जज मिलॉर्ड, मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर के जिंदा हुई हूं। और जज साहब भी हैरत रह गए कि भाई ये मरी हुई औरत ये जिंदा कैसे हो सकती है, हैं? अब ये पूरा मामला ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चल रहा है। और ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी अपने मेवात क्षेत्र की है। मेवात क्षेत्र की ये कहानी है। पूरी कहानी, पूरी खबर आप बाकायदा हम आपको पूरा समझाएंगे। और ये आप मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, पूरी डिटेल आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और जो हेडिंग है आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा। जो हेडिंग मेरे पीछे है, ये पूरी हेडिंग आप लोग आश्चर्यचकित, वाकई में मैं तो रह गया कि जिंदा कैसे जज के सामने मरी हुई औरत कैसे बोल सकती है, कैसे जिंदा हो सकती है? भाई कोई अल्लाह की शक्ति तो है नहीं उसके पास, कोई वही तो आई नहीं है कोई। भाई ये कहानी, ये जो वाक्य होते थे, ये कोई भी, ये पुराने वाक्य थे, नबियों के जमाने के वाक्य थे। और ईसा अलैहिस्सलाम पर तो शक्ति भी थी कि वो मरे हुए आदमियों से बात भी कर सकते थे और करते थे। तो दोस्तों खैर छोड़िए उनकी बातें। तो बात, सवाल यहाँ है, इस पूरी खबर की कहानी, इस पूरी खबर का वर्णन हम आपको बताएंगे, पूरी खबर का अर्थ हम आपको बताएंगे कि शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार हुई। तो दोस्तों हम आपको बता दें, शुरू में कोर्ट में आ खड़ी हुई मृतक महिला बोली, मैं जिंदा हूं। और वहीं पुलिस ने 2 साल पहले ही मौत होने का किया था वादा। हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर जताई हैरानी। पुलिस ने 2 साल पहले इस महिला को मार दिया था कि भाई 2 साल पहले ये महिला मर गई। लेकिन पूरी कहानी क्या है क्या नहीं है, ये डिटेल अब हम आपको शुरू से बताते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि एक लड़की है, नाबालिग, उसका नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन एक लड़की नाबालिग है। और ये वाकया पूरी डिटेल हम आपको बता दें, अगर पढ़ेंगे तो ये मामला बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमने पढ़ लिया है और हम आपको पूरा बता देते हैं। एक लड़की है, वो लड़की अभी भी नाबालिग थी और वो लड़की की बगैर मर्जी के खिलाफ उसके परिजन शादी करा रहे थे जबरदस्ती। तो उस लड़की को उनके परिजनों ने उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में जब बंद कर दिया तो लड़की का मिलना जुलना बंद हो गया हर किसी से, और उसकी पढ़ाई भी रुक गई। तो उस लड़की, वो परेशान हो गई लड़की। उस लड़की ने कुछ समय बिताया उस बंद कमरे में। जब ठीक है कार्रवाई हो गई तो उसके बाद वो लड़की अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाती है। जब वो रिश्तेदारों के पास पहुंच जाती है तो रिश्तेदार कौन थे? रिश्तेदार ये थे जो हमने आपको मार्क लगा रखे हैं, अनीस व उनकी पत्नी आरस्तून। ये उनके यानी रिश्तेदार थे। उनके पास वो लड़की चली जाती है और जाने के बाद जब कुछ दिन उनके पास रहती है तो अनीस और अरस्तून ने उन कोर्ट में केस किया। तो अनीस और अरस्तून से कोर्ट ने उस लड़की को ले लिया और उस लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। उसके बाद जब वो बालिग हुई तो अनीस और अरस्तून के पास फिर से वो लड़की आ गई। तो उसके बाद जब आ गई तो अनीस और आरस्तून फिर कोर्ट पहुंचे, चंडीगढ़ पंजाब कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट। तो उसके बाद जब ये डिटेल चली तो एसआई नरेंद्र सिंह ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि 2 साल पहले आरस्तून अपने बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई थी, वो एक्सपायर हो गई थी। 2 साल पहले आरस्तून अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, दुनिया से अलविदा कह दिया था।
अब ये रिपोर्ट, अब ये केस भाई अदालत में पहुंचा, हाई कोर्ट गया चंडीगढ़। तो उसके बाद जब जज साहब ने इसको रिपोर्ट को पढ़ा, जब रिपोर्ट खुली, भाई आरस्तून तो 2 साल पहले मर गई, एसआई ने लिखा है। और वहीं जब आरस्तून पेश होती है कि आरस्तून, जज मिलॉर्ड साहब मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं, मुझे पुलिस ने मार दिया है लेकिन मैं जिंदा हूं, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है लेकिन पुलिस ने मुझे मार दिया है। यह पुलिस की मिली भगत देखिए आप, इतना करप्ट देखिए पुलिस का। जिंदा व्यक्तियों को पुलिस मार देती है, सही सलामत लोगों को पुलिस मार देती है। इतना करप्ट हो चुका है पुलिस के अंदर, वो भी मेवात के अंदर, है ना। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किस प्रकार कार्य कर रही है। जिंदे व्यक्ति को मार रही है, जिंदा महिला को 2 साल पहले वो मार रही है, लेकिन वो महिला कोर्ट में गई, कोर्ट में अब केस चल रहा है। वहीं जज साहब ने मेवात के एसपी को तलब किया है, एसपी के मेवात से कहा है कि अगर 4 सप्ताह में हमें रिपोर्ट नहीं दी कि एसआई रविंद्र ने इस प्रकार क्यों लिखा है कि जब महिला जिंदी है तो महिला को मारा क्यों है। एक बहुत बड़ा मुझे तो लग रहा है कि इस एसआई ने या तो रिश्वत ली है सामने वाली पार्टी से, विपक्ष जो पार्टी है उससे रिश्वत ली है बढ़िया वाली, जो महिला को ही मार दिया। जब आरस्तून जिंदा है तो आरस्तून मरी कहाँ है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस खबर के बारे में, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मरी हुई महिला को कोर्ट में पेश करना और वो भी जिंदा, ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर वायरल भी हो रही है। और पुलिस के बारे में भी क्या ख्याल है, तो सारे कमेंट आप बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, खुदा हाफिज।